आज हम बात करेंगे इतिहास के सबसे बड़े ड्रग डीलर सुन के आपको तो ऐसा लगा होगा कि मैं किसी छोटे मोटे गुंडे जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ, लेकिन जिस ड्रग डीलर की मैं बात कर रहा हूँ इनके इशारे पर सरकारें बदल जाती थी। यहाँ तक कि अपनी ही कंट्री को खरीदने का ऑफर भी दिया था अपनी सरकार को। जी हाँ, ये कंट्री खरीदना चाहते थे। इनके पास खुद का एक अपना आइलैंड था। लोग कार्स, हेलीकॉप्टर, प्राइवेट जेट ये खरीदते हैं, लेकिन ये इंसान सबमरीन, शिप्स ये खरीदता था। हम बात कर रहे हैं पाब्लो एस्कोबार की। पाब्लो एस्कोबार कोलंबिया की एक पुअर फैमिली में बॉर्न हुआ था। इनकी मदर एक टीचर थी। पाब्लो को बचपन से ही मिलियनेयर बनने का शौक था, जिसका एक ही रास्ता था, गलत तरीका। पाब्लो ने गलत काम बचपन से ही करने शुरू कर दिए थे। अब खुद के पास डिग्री तो थी नहीं, क्योंकि कॉलेज फी भरने का पैसा नहीं था, इसलिए लोगों को फर्जी तरीके से डिग्रियां दिलाता था। और ये सब छोटे मोटे काम करते करते इनको ड्रग स्मगलिंग के बारे में पता चला। उस वक्त ड्रग स्मगलिंग बहुत छोटे पैमाने पर हुआ करता था, लेकिन इनको उसमें स्कोप दिखा और इसने ये काम शुरू कर दिया। फिर उसके बाद इसने किडनैपिंग भी शुरू की, जिसके बदले इनको $1,00,000 मिले थे, लेकिन इतना पैसा उसको मिलियनेयर बनाने के लिए काफी नहीं था। अब एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बदली। अभी तक पाब्लो एक डीलर के लिए काम कर रहा था, लेकिन एक ड्रग सप्लाई के टाइम उसकी अपनी डीलर से लड़ाई हो जाती है और उसने अपनी जिंदगी का पहला मर्डर वहीं किया। अब यहाँ से वो एक प्रॉपर ड्रग डीलर बन चुका था। जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स उसके रास्ते में आते थे वो उसको पैसे देकर खरीद लेता था। यहाँ तक कि उसने गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए एक रूल बनाया था, या तो आप पैसे लेकर साइड हो जाओ, नहीं तो हम आपको मार देंगे। न्यूज़पेपर्स की माने तो पाब्लो अपने करियर में 4000 से ज्यादा गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मार चुका था, जिसमें 2000 से ज्यादा सिर्फ जजेस थे। उसने एक आइलैंड खरीदा था जहां पर उसने अपनी एक कोकेन की फैक्ट्री लगाई। वहां से वो पूरी दुनिया को कोकेन सप्लाई करता था। अपने सप्लाई को फास्ट करने के लिए उसने प्लेन्स खरीदे, शिप्स खरीदे, यहाँ तक कि सबमरीन्स भी खरीद लिया। और सोर्सेज के अकॉर्डिंग पाब्लो का बिजनेस जब अपने चरम सीमा पर पीक पर था, तब वो $70 मिलियन पर डे कमाता था। आपको ये बात सुनकर हैरानी होगी कि पाब्लो को हर रोज अपनी नोट की गड्डियों को बनाने के लिए 2 लाख रुपए के रबर बैंड्स खरीदने पड़ते थे। उनके भाई रोबर्टो एस्कोबार का कहना था कि उनका 10% पैसा सिर्फ चूहों और मॉइस्चर्स की वजह से खराब हो गया। पाब्लो ड्रग सप्लाई करने के नायाब तरीके ढूंढता रहता था। वो प्लेन की टायर्स में कोकेन डालकर सप्लाई करता था, यहाँ तक कि फिश के पेट में ड्रग डालकर वो सप्लाई किया करता था। ऐसा कहा जाता है कि पूरी दुनिया के कोकेन मार्केट का 80% पाब्लो ही मैनेज करता था। इसके साथ ही दुनिया का सबसे पहला ड्रग सप्लायर था, जिसको फोर्ब्स ने वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट लोगों में लिस्ट किया था। क्योंकि ये ब्लैक मनी था, पाब्लो उसको बैंक में नहीं रख सकता था, इसलिए उसने गोडाउन्स खरीदे। गोडाउन्स में वो पैसा भरने लगा और एक टाइम ऐसा आ गया कि उसके पास उन गोडाउन्स में भी पैसे रखने की जगह नहीं थी। अब उसने जमीन खुदवाकर जमीन के अंदर पैसा रखना शुरू किया। ये सब बात तो अपनी जगह पर चल रही थी, लेकिन पाब्लो को ये बात पता था कि गवर्नमेंट उसके लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। इसलिए कोलंबिया की गवर्नमेंट को उसने एक ऑफर दिया। उसने बोला कि अगर पाब्लो पर लगे सारे आरोप सरकार हटा लेती है तो कोलंबिया सरकार के जितने कर्जे हैं वो पाब्लो चुका देगा। लेकिन सरकार ने उसके इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। पाब्लो ने गवर्नमेंट को दूसरा ऑफर दिया कि अगर उसको उसके खुद के बनाए हुए जेल में रखा जाए तो वो सरेंडर कर दे। और यहाँ पर गवर्नमेंट ने उसकी बात मानी। पाब्लो अपने बिजनेस और भी अच्छे तरीके से वहाँ से चला पा रहा था, लेकिन ये बात यूएस को अच्छी नहीं लगी और यूएस गवर्नमेंट ने कोलंबियन गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाया कि पाब्लो का चैप्टर बंद किया जाए। ये बात पाब्लो को पता चल गया और पाब्लो वहाँ से फरार हो गया। 16 महीने के सर्च ऑपरेशन के बाद पाब्लो को ढूंढ निकाला गया और एक सर्च ऑपरेशन के दौरान शूट आउट में उसको मार दिया गया। दुनिया में बहुत सारे ड्रग लॉर्ड्स आए और चले गए, लेकिन पाब्लो एस्कोबार जैसा ना कोई था, ना कोई अब तक हुआ है। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।